खुद की तुलना किसी से मत करो। भाग 1। जीवन में सबसे बड़ी भूलों में से एक है खुद की तुलना किसी और से करना। हम बचपन से ही तुलना सुनते आए हैं। देखो शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है, वो लड़की कितनी सुंदर है, उसने तो इतनी जल्दी नौकरी पा ली, उसके पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास क्यों नहीं। धीरे धीरे ये तुलना हमारे भीतर असंतोष का बीज बो देती है। हम खुद को कमतर मानने लगते हैं, अपनी प्रतिभा पर शक करने लगते हैं और जीवन का आनंद खोने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। जैसे हर फूल का खिलने का मौसम अलग होता है, वैसे ही हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी गति, तुम्हारी दिशा, तुम्हारे उद्देश्य सबके अपने हैं। तुलना तुम्हें अपनी राह से भटका देती है। जब तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपने भीतर के खुद को खो देते हो, और वही खुद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी कहानी। एक बार एक बांस का बीज और एक आम का बीज मिट्टी में लगाए गए। आम का पेड़ कुछ ही महीनों में छोटा पौधा बन गया, जबकि बांस का बीज 5 साल तक कुछ भी नहीं दिखा। लोग बोले शायद बांस का बीज खराब था, लेकिन 5वें साल के बाद अचानक वह बांस कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो गया। दरअसल वह 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत बना रहा था। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं दिखती, लेकिन भीतर तुम्हारा आधार मजबूत हो रहा होता है। इसलिए कभी मत सोचो कि कोई तुमसे आगे है। शायद वो अपना आम का पेड़ उगा रहा है और तुम अपना बांस का जंगल तैयार कर रहे हो। भाग 2। तुलना की जड़ें और उसका असर। तुलना का जहर बहुत सूक्ष्म होता है। यह धीरे धीरे हमारे मन को अंदर से खोखला करता है। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हम 2 चीजें खो देते हैं, शांति और आत्मविश्वास। क्योंकि तुलना हमेशा 2 दिशाओं में जाती है। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो तुम हीन भावना में डूब जाते हो। अगर कोई तुमसे कम है तो तुम अहंकार में फंस जाते हो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें वास्तविक स्वयं से दूर ले जाती। कभी कभी तुलना प्रेरणा देती है, लेकिन ज्यादातर यह दबाव बन जाती है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं उनके पास सब कुछ है और मैं पीछे रह गया। पर याद रखो, जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे कोई संघर्ष छिपा होता है। हर सफलता के पीछे 1000 असफलताएं होती हैं। इसलिए किसी की तस्वीर देखकर अपने जीवन का मूल्य मत आंको। आत्मसम्मान बनाम तुलना। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वह तुलना की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह जानता है कि उसकी कीमत किसी दूसरे से तय नहीं होती। जैसे सूरज चांद से नहीं कहता तू मुझसे ज्यादा चमकता है, वैसे ही एक इंसान को दूसरे से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी का रास्ता अलग है। कोई 25 की उम्र में सफल होता है, कोई 45 में। कोई शादी जल्दी करता है, कोई देर से, कोई कभी नहीं करता। हर किसी की घड़ी अलग चलती है। बस इतना याद रखो, तुम्हारी घड़ी भी सही है, बस उसका समय अभी नहीं आया है। भाग 3। खुद की पहचान। जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं तब हम अपने असली रूप को देखने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरों की तरह बनना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में पहले से ही बहुत कॉपीज हैं, लेकिन तुम जैसी कोई ओरिजिनल नहीं है। खुद को पहचानने का मतलब है अपने गुणों को स्वीकारना, अपनी कमजोरियों को समझना और अपने जीवन का रास्ता खुद चुनना। आत्मस्वीकार का महत्व। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तो तुलना अपने आप खत्म हो जाती है। तुम्हें पता होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। फिर चाहे कोई और कुछ भी कर रहा हो, तुम अपनी लय में चलते रहते हो। कभी किसी से मत पूछो क्या मैं अच्छा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो दुनिया का कोई मत तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। भाग 4। तुलना छोड़ने के तरीके। तुलना छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा समाज हमें लगातार उसकी ओर धकेलता है। लेकिन कुछ छोटे कदम तुम्हें इस मानसिक जाल से बाहर ला सकते हैं। 1। अपनी प्रगति पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। किसी और से नहीं, कल के अपने आप से तुलना करो। 2। सोशल मीडिया से दूरी। हर दिन कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स करो। दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझो। 3। कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता तुलना को मिटा देती है, क्योंकि जब तुम जो है उससे खुश होते हो तो जो नहीं है उसकी कमी नहीं सताती। 4। खुद से दया से बात करो। जब भी मन कहे मैं उतना अच्छा नहीं हूं तो जवाब दो मैं पर्याप्त हूं। यह 2 शब्द, मैं पर्याप्त हूं, जीवन बदल सकते हैं।
भाग 5। जीवन का सच्चा अर्थ। जीवन का उद्देश्य सबसे अच्छा बनना नहीं है, बल्कि अपना सबसे अच्छा संस्करण बनना है। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, तुम्हारी राह तुम्हारी है, और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी ही होगी। कभी मत भूलो, सच्ची सफलता तुलना से नहीं, संतोष से मिलती है। जब तुम खुद से शांति में होते हो, तभी तुम वास्तव में विजेता होते हो। अंतिम संदेश, तुलना से मुक्त होना मतलब है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करो। हर दिन अपने भीतर के कल से बेहतर आज बनो। यही असली विकास है। भाग 6। आत्म प्रेरणा और तुलना से मुक्ति का मार्ग। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा जरूरी है, लेकिन प्रेरणा का स्रोत तुलना नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैं उससे बेहतर बनूंगा, मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन यह सोच भीतर असुरक्षा और ईर्ष्या पैदा करती है। सच्ची प्रेरणा वह है जो भीतर से आती है, न कि किसी को हराने के लिए। तुम्हें किसी और से बेहतर नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। यह सोच तुम्हें हर दिन विकसित करेगी, बिना किसी नकारात्मक ऊर्जा के। खुद को प्रेरित करने के उपाय। हर सुबह खुद से कहो, मैं प्रगति पर हूं। छोटी छोटी सफलताओं को मनाओ। दूसरों से तुलना करने के बजाय उनसे सीखो। हर दिन 10 मिनट अपने सपनों की कल्पना करो। याद रखो, अगर तुम्हारा लक्ष्य किसी और से आगे निकलना है तो तुम सीमित रह जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य खुद को निखारना है तो तुम असीमित बन जाओगे। भाग 7। सफल लोगों की कहानियां और तू। कई महान लोगों ने अपने जीवन में यह बात साबित की है कि तुलना छोड़कर ही सच्ची महानता पाई जा सकती है। 1। अब्राहम लिंकन। लिंकन बार बार असफल हुए, कभी चुनाव हारे, कभी व्यापार में नुकसान हुआ। अगर वे दूसरों से तुलना करते तो शायद बहुत पहले हार मान लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुद से मुकाबला किया। परिणाम, एक दिन वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 2। एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने कभी किसी से तुलना नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा, आपका भविष्य आपके सपनों पर निर्भर करता है, इसलिए अपने सपनों को बड़ा रखो। उन्होंने दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद की पहचान बनाई, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक प्रेरक के रूप में। 3। गौतम बुद्ध। राजमहल छोड़कर वे सत्य की खोज में निकले। अगर वे दूसरों से तुलना करते तो शायद राजसी सुख में ही खो जाते, लेकिन उन्होंने अपने भीतर झांका और मानवता के लिए प्रकाश बन गए। इन सभी ने एक ही बात सिखाई, जब तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तब दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। भाग 8। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलना का अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलना अज्ञान का रूप है, क्योंकि जब तुम कहते हो वो मुझसे बड़ा है तो तुम मान लेते हो कि तुम छोटे हो। लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हर आत्मा अनंत है, पूर्ण है, शुद्ध है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया, परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मर जाना भी उत्तम है, पराये धर्म का पालन भयावह है। यानी दूसरों की राह देखकर अपना रास्ता मत बदलो। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा समय सब दिव्य है। जब तुलना मिटती रहे तो करुणा जन्म लेती है। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो तो तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हारे भीतर दया, सहानुभूति और प्रेम बढ़ता है। तुम्हें लगता है हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। तुलना अलगाव पैदा करती है, जबकि करुणा जुड़ाव, और यह जुड़ाव ही सच्ची आध्यात्मिकता है। भाग 9। आत्मस्वीकृति की पूर्ण यात्रा। तुलना से मुक्ति का अंतिम चरण है आत्मस्वीकृति। जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार लेते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें हिलाना बंद कर देती है। आत्मस्वीकृति का मतलब है, मुझे अपनी ताकतों पर गर्व है और अपनी कमजोरियों से मैं सीख रहा हूं। इस सोच के साथ जीवन आसान हो जाता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर कोशिश तुम्हारे आत्मविकास की दिशा में होती है। आत्मस्वीकृति का अभ्यास। आईने में देखकर रोज मुस्कुराओ। खुद से कहो, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। अपनी गलतियों को गले लगाओ, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। अपनी यात्रा की तुलना किसी से मत करो। जैसे नदी अपने रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही तुम अपने मार्ग से मंजिल तक पहुंचोगे। नदी कभी नहीं कहती, पहाड़ मुझसे ऊंचा है, वो बस बहती है और अंत में सागर से मिल जाती है। भाग 10। निष्कर्ष पर जीवन बदलने वाला संदेश। अब तक की यात्रा से हम यह समझते हैं कि तुलना जीवन की सबसे बड़ी चोरी है। यह तुम्हारे आनंद, आत्मविश्वास और शांति को चुरा लेती है।
इसलिए आज से, अभी से तय करो, मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा, मैं खुद से प्रेम। मैं अपनी राह पर चलूंगा। जीवन के लिए अंतिम सूत्र: तुलना छोड़ो, आत्मा को पहचानो, ईर्ष्या छोड़ो, प्रेरणा अपनाओ। दूसरों से मुकाबला नहीं, खुद से विकास करो। हर दिन अपने भीतर की रोशनी बढ़ाओ। याद रखो, तुम अद्वितीय हो। कभी मत भूलो, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन में ना कोई प्रतियोगिता रहती है, ना कोई डर, बस एक शांति, एक सहजता और एक गहरी मुस्कान रह जाती है। समापन वाक्य वीडियो के अंत में बोलने के लिए: खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम वही कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा समय अनोखा है। भाग 11: मनोविज्ञान और तुलना की मानसिकता। तुलना एक मानसिक आदत है। हम इसे जन्म से सीखते हैं। स्कूल में रैंकिंग, समाज में प्रतिष्ठा और घर में उदाहरणों की तुलना। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है। अगर हम खुद को बेहतर मानते हैं तो हम खुश होते हैं। अगर खुद को कमतर मानते हैं तो दुखी। यह उतार चढ़ाव हमारी आत्मसम्मान की स्थिरता को तोड़ देता है। यानी हमारी खुशी अब हमारे हाथ में नहीं रहती, बल्कि दूसरों के प्रदर्शन पर निर्भर हो जाती है। मानसिक स्वतंत्रता का रहस्य: अगर तुम सच्ची आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के पैमाने पर जीना बंद करना होगा। अपना पैमाना खुद बनाओ। तुम्हारे मूल्य, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा नजरिया। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित करते हो तो कोई भी तुम्हें कम या ज्यादा महसूस नहीं करा सकता। यही है मानसिक स्वतंत्रता। भाग 12: ध्यान और तुलना से मुक्ति। ध्यान, मेडिटेशन, वह प्रक्रिया है जो मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करती है, और तुलना हमेशा मन को भूत या भविष्य में रखती है। ध्यान सिखाता है तुम अभी जो हो वही पूर्ण हो। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुलना स्वतः मिट जाती है। ध्यान का अभ्यास: हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठो। अपने श्वास पर ध्यान दो। हर विचार को आने दो, जाने दो। किसी से तुलना मत करो, ना अपने विचारों से, ना अनुभवों से। धीरे धीरे तुम समझोगे, संतोष भीतर है, बाहर नहीं। और जो भीतर से संतुष्ट है वह बाहर इसी से मुकाबला नहीं करता। बुद्ध का संदेश: गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी और से श्रेष्ठ बनने की कोशिश मत करो, बस खुद से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करो। यही ध्यान का सार है, स्वयं को समझना, न कि दूसरों को हराना। भाग 13: कर्म, भाग्य और तुलना। कई बार हम कहते हैं, उसका भाग्य अच्छा है, मेरा नहीं। उसके कर्म आसान है, मेरे कठिन। परंतु सत्य यह है कि हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रही है। किसी का मार्ग सीधा है, किसी का टेढ़ा, लेकिन हर रास्ता अपने उद्देश्य तक पहुंचाता है। गीता का दृष्टिकोण: भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक तुलना के जाल को काट देता है, क्योंकि जब तुम कर्म पर ध्यान देते हो तो तुम दूसरों के फल से प्रभावित नहीं होते। हर किसी का भाग्य उसके कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी की सफलता देखकर दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। बस कर्म करते रहो। भाग 14: वास्तविक जीवन में तुलना छोड़ने के उपाय। तुलना छोड़ना केवल विचार नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो तुम्हें इस मार्ग पर स्थिर बनाएंगे। 1. तुलना जर्नल बनाओ। हर बार जब मन किसी से तुलना करे, उसे लिखो। फिर सोचो, क्या यह तुलना मुझे बढ़ा रही है या घटा रही है। 2. दूसरों की सफलता पर खुशी जताओ। अगर कोई सफल हो तो उसे बधाई दो। इससे तुम्हारा मन ईर्ष्या से प्रेरणा की ओर बढ़ेगा। 3. अपनी प्रगति को देखो। हर महीने अपनी उपलब्धियों को लिखो, भले ही वे छोटी हों। हर कदम मायने रखता है। 4. सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो लोग खुद को और दूसरों को स्वीकारते हैं, वे तुम्हें भी तुलना से मुक्त कर सकते हैं। 5. खुद के प्रति दया रखो। कभी अपने अंदर की आवाज को सुनो, वह कहेगी, मैं भी किसी कारण से यहाँ हूँ। भाग 15: आत्मज्ञान और शांति का शिखर। तुलना से मुक्ति का अंतिम फल है आत्मज्ञान। जब तुम समझ जाते हो कि मैं केवल यह शरीर, यह नाम, यह पहचान नहीं हूँ, बल्कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, तब तुलना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि चेतना न तो ऊंची होती है न नीची, वह बस होती है, शांत, प्रकाशमान और असीम। एक दृष्टांत: एक बार समुद्र की लहरें आपस में झगड़ रही थी। एक बोली, मैं सबसे ऊंची हूं। दूसरी बोली, मैं सबसे सुंदर हूं।
तभी समुद्र बोला, तुम सब मैं ही हूं। जब तुम अपने आप को मुझसे अलग मानती हो, कब ही तुलना शुरू होती है। इसी तरह जब हम दूसरों से अलग महसूस करते हैं, तब तुलना जन्म लेती है। जब हम एकता का अनुभव करते हैं, तो तुलना विलीन हो जाती है। अंतिम संदेश, तुम्हारा अस्तित्व अद्वितीय है। तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड की एक विशेष धुन है। अगर तुम किसी और की तरह बजने की कोशिश करोगे, तो अपनी लय खो दोगे। इसलिए खुद की तुलना किसी से मत करो, बस अपनी धुन में जियो। भाग 16, असफलता और तुलना का भ्रम। बहुत से लोग असफलता को दूसरों से तुलना करके मापते हैं। वे कहते हैं, वो सफल हो गया, मैं असफल रह गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, क्योंकि असफलता किसी अंत का नाम नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है जो सफलता की ओर ले जाती है। जब तुम किसी से तुलना करते हो, तो तुम अपने असली सीखने के क्षणों को खो देते हो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उसका मूल्य दूसरों की सफलता से तौलते हो, तो तुम वह शिक्षा खो देते हो। असफलता से संवाद अपने मन से कहो, मैं असफल नहीं बल्कि सीख रहा हूं, क्योंकि जो सीख रहा है वह आगे बढ़ रहा है, और जो आगे बढ़ रहा है वह पहले से ही सफल है। हर व्यक्ति की यात्रा में संघर्ष के पड़ाव आते हैं, लेकिन तुलना उन्हें दर्द में बदल देती है, जबकि समझ उन्हें विकास में बदल देती है। भाग 17, आत्मविश्वास का निर्माण। तुलना आत्मविश्वास को खा जाती है, क्योंकि जब तुम खुद को किसी और के पैमाने पर मापते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो। सच्चा आत्मविश्वास यह जानना है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हो। आत्मविश्वास के 3 स्तंभ: स्वीकृति, अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानो। जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तो डर मिट जाता है। प्रयास, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लो। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, चमत्कार से नहीं। स्वयं वार्ता, सेल्फ टॉक, जब भी मन करे मैं नहीं कर सकता, तो जवाब दो, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। याद रखो, आत्मविश्वास बाहर की तारीफ से नहीं, भीतर की समझ से जन्म लेता है। भाग 18, समाज और तुलना का जाल। समाज हमेशा तुम्हें एक ढांचे में ढालने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, ऐसी सफलता होनी चाहिए, इतनी उम्र में ये सब पा लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम वही करते रहोगे जो सब करते हैं, तो तुम वही बनोगे जो सब है। सच्चा इंसान वह है जो समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी राह खुद बनाता है। तुलना से समाज की समस्या, तुलना केवल व्यक्तियों को नहीं, पूरा समाज तोड़ती है। क्योंकि जब हर कोई प्रतिस्पर्धा में होता है, तो कोई सहयोग नहीं करता। अगर हम दूसरों से प्रेरणा लें, न कि तुलना, तो समाज में प्रेम, सहयोग और विकास बढ़ेगा। उदाहरण, अगर एक छात्र दूसरे से प्रेरित होकर मेहनत करे, तो दोनों जीतते हैं। लेकिन अगर वह ईर्ष्या से प्रेरित होकर करे, तो एक हारता है भीतर से। भाग 19, सफलता का सच्चा अर्थ। सफलता का अर्थ हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए यह धन है, किसी के लिए शांति, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए आत्म साक्षात्कार। लेकिन हम गलती करते हैं जब हम दूसरों की सफलता को अपनी मापदंड बना लेते हैं। सच्ची सफलता के संकेत तुम्हें अपने काम में आनंद मिले, तुम रात को शांति से सो सको, तुम खुद को दूसरों से नहीं, अपने उद्देश्य से जोड़ो। सफलता वह है जो भीतर संतोष दे, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां तो क्षणिक हैं, लेकिन आत्मसंतोष स्थायी है। जैसे एक फूल कभी नहीं सोचता कि दूसरा फूल मुझसे ज्यादा सुंदर है, वह बस खिलता है अपने समय पर, अपनी खूबसूरती से। वैसे ही तुम्हें भी खिलना है, अपने अंदाज में। भाग 20, पूर्णता और आत्म जागृति। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां तुलना की दीवार गिर जाती है और आत्म जागृति का द्वार खुलता है। जब तुम समझते हो कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर यात्रा दिव्य है, तब तुम दूसरों से नहीं, ईश्वर से जुड़ने लगते हो। आत्म जागृति का अनुभव, जब तुम तुलना छोड़ते हो, तो मन में मौन उतरता है, और उस मौन में तुम्हें अपने भीतर का सत्य सुनाई देने लगता है। वह कहता है, तू वही है जो सदा था, न किसी से कम, न किसी से ज्यादा। तू बस तू है, अनंत और प्रकाशमय। अंतिम जीवन संदेश, खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम्हारी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। तुम अपनी राह के पहले यात्री हो। तुम्हारा हर कदम अनोखा है, और तुम्हारी हर सांस एक नई सृष्टि रच रही है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है, तब जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। भाग 21, तुलना और समय का रहस्य। जीवन में हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का वसंत जल्दी आता है, तो किसी का बसंत
देर से। लेकिन हर ऋतु अपने समय पर ही सुंदर होती है। तुम्हारे जीवन का भी एक ऐसा ही समय है। कभी मत सोचो कि तुम पीछे रह गए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर देता है। उदाहरण, एक बीज अगर जल्दी अंकुरित हो जाए तो वह तूफान में गिर सकता है, लेकिन जो समय लेता है वह मजबूत बनकर खड़ा रहता है। इसलिए अपनी यात्रा का सम्मान करो। दूसरों के समय से अपनी घड़ी मत मिलाओ। तुम्हारा समय आएगा जब तुम तैयार हो जाओगे। भाग 22, तुलना और संबंधों का असर। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हमारे रिश्तों में विष घुलने लगता है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये सब प्रेम को कमजोर कर देते हैं। दोस्तों के बीच, भाई बहनों में, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी तुलना धीरे धीरे दूरी पैदा करती है। संबंधों में तुलना खत्म करने के उपाय। दूसरों की सफलता को अपनी हार मत मानो। सच्चे रिश्ते तुलना से नहीं, समझ और सहयोग से बनते हैं। हर किसी की भूमिका जीवन में अलग होती है। कोई प्रेरक होता है, कोई सहारा, कोई शिक्षक। जब तुम तुलना छोड़ते हो तो रिश्ते सहज, सुंदर और स्थायी बनते हैं। भाग 23, आत्मसंवाद का महत्व। खुद से जो बातचीत हम करते हैं वही हमारे विचार, भावनाएं और कर्म बनाती है। अगर तुम खुद से कहते रहोगे मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो तुम्हारा मन उसी सच को बना देगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं अपनी यात्रा पर हूं और मैं बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। अभ्यास, हर दिन सुबह उठकर बोलो मैं अपने समय पर खिल रहा हूं, मैं अपनी मंजिल की ओर जा रहा हूं, मैं किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं, बस मैं हूं। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे तुलना की जंजीरें तोड़ देता है। भाग 24, बच्चों और तुलना। हमारा समाज बच्चों से शुरुआत में ही तुलना करता है। वो बच्चा ज्यादा नंबर लाया, वो डांस में आगे है, वो देखो कितना होशियार है। यह बातें बच्चों के मन में अपूर्णता और डर का बीज बो देती हैं। क्या करना चाहिए? बच्चों की तुलना किसी से मत करो। हर बच्चा अलग है। उनकी रुचियों को समझो, न कि दूसरों की अपेक्षाएं उन पर ला दो। उन्हें सिखाओ कि खुद से बेहतर बनना ही सफलता है। जब बच्चे खुद को स्वीकारना सीखेंगे तो एक आत्मविश्वासी पीढ़ी बनेगी। भाग 25, तुलना और ईर्ष्या का मनोविज्ञान। तुलना का दूसरा नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या तब होती है जब हम सोचते हैं वो मुझसे ज्यादा खुश है, लेकिन सच्चाई यह है तुम केवल उस हिस्से को देखते हो जो दिखता है। इसी की हंसी के पीछे कितना संघर्ष है ये कोई नहीं जानता। ईर्ष्या मिटाने के 3 उपाय। कृतज्ञ रहो, जो है उसके लिए शुक्रिया कहो। दूसरों की सफलता को आशीर्वाद दो। खुद के लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरों की तुलना पर नहीं। ईर्ष्या मिटते ही तुलना भी मिट जाती है और फिर मन में सिर्फ शांति रह जाती है। भाग 26, आध्यात्मिक दृष्टि से स्व की खोज। आध्यात्मिक स्तर पर तुलना अज्ञान है, क्योंकि आत्मा कभी किसी से छोटी बड़ी नहीं होती। वह तो शुद्ध चेतना है जिसमें सब एक है। ध्यान के दौरान अनुभूति। जब तुम गहराई से ध्यान करते हो तो तुम देखोगे कि मैं और तुम के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी में वही ऊर्जा प्रवाहित है। यही समझ तुलना को समाप्त करती है, क्योंकि जब सब एक हैं तो कोई अधिक या कम कैसे हो सकता है। भाग 27, तुलना छोड़ने से मिलने वाला आनंद। जब तुम जोरों से तुलना करना छोड़ देते हो तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, मानो वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। तुम मुस्कुराने लगते हो बिना कारण। तुम्हें दूसरों की खुशी में सच्चा आनंद मिलता है। अब कोई जलन नहीं, सिर्फ अपनापन रह जाता है। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जहां मन किसी दौड़ में नहीं बल्कि संतोष के बाग में टहल रहा होता है। भाग 28, कर्मयोग और तुलना का अंत। गीता के अनुसार जब मनुष्य निष्काम कर्म करता है तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो दूसरों की उपलब्धियां तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम बस अपना धर्म निभाते हो, शांति, समर्पण और आनंद से। कर्मयोग का अभ्यास। अपने कर्म को सेवा मानो, परिणाम ईश्वर को समर्पित करो। हर कार्य में आनंद खोजो, न कि तुलना। इस अवस्था में मन स्थिर और शांत हो जाता है। भाग 29, आत्मप्रेम की शक्ति। तुलना का सबसे प्रभावी इलाज है आत्मप्रेम। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेरणा महसूस होती है। आत्मप्रेम मतलब अपने भीतर की अच्छाई को देखना, अपने प्रयासों की सराहना करना